हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बोंडाडा इंजीनियरिंग की H1 रिजल्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि H1 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये नॉर्मली क्वार्टरली रिजल्ट्स लेकर नहीं आती है, हाफ ईयरली बेसिस पे इनके रिजल्ट्स आते हैं। तो देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये FY25 की H1 की डेटा है, यानी कि फर्स्ट हाफ की डेटा है। एंड उसके बाद जो सेकंड कॉलम है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY24 की H1 की डेटा है। तो यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद जो थर्ड कॉलम है ये है H1 से पहले का 6 मंथ का डेटा, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY24 की H2 की डेटा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 480 करोड़ की। अगर हम पिछले साल के H1 की बात करें तो 295 करोड़ की रेवेन्यू थी, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर हम पिछले 6 मंथ की बात करें यानी कि FY25 के H1 को FY24 के H2 से कंपेयर करें तो 505 करोड़ की रेवेन्यू घटकर हो चुकी है इस बार 480 करोड़ की, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन पिछले 6 मंथ के कंपैरिजन में इस बार के 6 मंथ में डिक्लाइन देखने को मिली है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब यहाँ पर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार की रही है 483 करोड़ की। पिछले साल के H1 की बात करें तो 297 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ हुई है। अब देखो, पिछले 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम थी कंपनी की 506 करोड़ की, जो कि यहाँ पर घटकर 483 करोड़ पर पहुँच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन पिछले 6 मंथ से कंपेयर करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन हुई है। अब यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रकार से इनकम बढ़े हैं और घटे हैं उसी प्रकार से जनरली एक्सपेंसेज भी बढ़ते और घटते हुए देखने को मिलते हैं। तो देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेज भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, 280 करोड़ से बढ़कर 434 करोड़ पर एक्सपेंसेज पहुंच चुके हैं। अब देखो, पिछले 6 मंथ की बात करें यानी कि FY24 के H2 की बात करें तो 461 करोड़ की एक्सपेंसेज हुई थी यहाँ पर, जो कि इस बार यानी कि FY25 के H1 में घटकर 434 करोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इनकम भी घटी है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सभी एडजस्टमेंट के बाद जो नेट प्रॉफिट हुई है कंपनी की वो हुई है 36 करोड़ के अप्रॉक्स। अब यहाँ पर अगर हम पिछले साल के H1 की बात करें तो तकरीबन 14.8 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 36 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यहाँ पर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो तकरीबन 31 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 36 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हमें दोनों सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, चलो अच्छी बात है। अब इसी प्रकार से हमें EPS के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर इस बार की EPS रही है 3.28 रुपए की। अगर हम पिछले साल के H1 की बात करें तो 1.72 रुपए की थी। एंड अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 2.91 रुपए की थी। तो EPS के अंदर भी ये दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन है, एकदम शानदार है। और ये जो रिजल्ट है ये कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर ही आई थी और इस वजह से कल के दिन स्टॉक के अंदर बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली थी, तकरीबन 5% की। और हो सके तो मंडे के दिन भी पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये रही बोंडाडा इंजीनियरिंग स्टॉक की H1 रिजल्ट्स। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।